Good morning, student 7th class. Today we see next example of this chapter. I am explain. Okay, let's start, beta. Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds, or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. For girls, the situation was rose. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as sportive. तो गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि स्कूल जाना आपके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। ठीक है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में एडमिशन लेते हैं हर साल स्कूल जाने के लिए। और आप प्राचीन समय में क्या होता था कि जो फैमिलीज़ होती थी वो जो लड़के हैं उनको ज़्यादा महत्व देते थे बजाय कि लड़कियों के। लड़कों को लिखने और पढ़ने का राइट था, लेकिन लड़कियों को नहीं था। लड़कियों को घर पे ही जो है स्पोर्टिव काम करवाए जाते थे, और स्पोर्टिव काम करवाने के लिए ही उनका महत्व था। ठीक है, जैसे वीविंग है, क्राफ्ट है, इसी तरह से उनको सिखाया जाता था। बाहर लिखने पढ़ने के लिए उनको नहीं भेजा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इन दी पोट्री ट्रेड, वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द pots, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन उनको जो है व्हील ऑपरेट करना नहीं आता था। दे वर नॉट सीन एज पोटर्स, क्योंकि उन्होंने कभी उनको बनाते हुए नहीं देखा था। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. Schools become more common, and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अभी भी ज़्यादा जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। तो बहुत सारे जो मैन हैं और वुमेन्स हैं उन्होंने कोशिशें की गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करने की। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और जो वुमेन्स हैं उन्होंने स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी। यू सी दिस पिक्चर एंड हिज डॉटर, हर डॉटर रमाबाई। तो ये रमाबाई हैं, शो अबाउ विद हर डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिखाया है ये वुमेन एजुकेशन के लिए है। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई, बट लर्न टू रीड एंड राइट, लेकिन उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था फ्रॉम हर पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता के घर थी। शी वॉज गिवन दी लिटल पंडिता, उसको छोटी पंडिता के नाम से जाना जाता था, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। तो ये उसके लिए एक बहुत ही
यादगार क्षण था, अचीवमेंट था उसका कि उसको ये पढ़ना और लिखना संस्कृत में आता था, क्योंकि उसमें संस्कृत वुमेन्स के लिए नहीं मानी जाती थी। शी वेंट ऑन टू सेटअप ए मिशन, उन्होंने एक मिशन चलाया इन खेड़ा गांव नियर पुणे इन 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन, जो विधवा हो चुकी थी या गरीब महिलाएं थी, वर इनक्रेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, पढ़ाई के लिए भी उन्होंने पढ़ाने के लिए भी उनको उत्साहित किया, एंड बट टू बी इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र के लिए भी। दे वर टोट ए वेराइटी ऑफ स्किल्स, उन्होंने उनको बहुत सारी स्किल्स सिखाई, फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई, स्किल दैट आर नॉट यूजुअली टोट टू गर्ल्स इवन टुडे। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन in the picture on the top left corner. रमाबाई मिशन is still active today. आज भी जो रमाबाई का ये पिक आप देखें, ये रमाबाई के द्वारा ओपन की गई प्रिंटिंग प्रेस है, देखें। तो कोई भी सोसाइटी में अगर चेंज होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बदलें, ठीक है। इन नेक्स्ट पेज let us read about the experience of Rasundari Devi in 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago. 200 साल पहले वेस्ट बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। At the age of 60, जब वो 60 साल की थी, she wrote her autobiography इन बंगला, तो उन्होंने बंगला में अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है वो लिखी। हर बुक टाइटल अमर जीवन नाम दिया उन्होंने। इज द फर्स्ट नो ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन वुमन, ये फर्स्ट बायोग्राफी है जो एक भारतीय महिलाओं के द्वारा लिखी गई। राजसुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ, ठीक है, फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, बहुत ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे और वहाँ की एक हाउस वाइफ थी, ठीक है। राजसुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। वो जल्दी ही विधवा हो गई थी। डिस्पाइट दिस शी टोट हर सेल्फ, इसको भुलाकर उन्होंने अपने आप को जो है शिक्षित करने का सोचा। हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, कि कैसे वो सीक्रेट रूप से पढ़े और लिखे। वेल आफ्टर हर मैरिज आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल विल बियॉन्ड मिडनाइट। आधी रात को इसको कोशिश करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, आई वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड एट द टाइम, 14 साल की थी केवल। आई कम टू नेचर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो कहती हैं कि उन्होंने एक जो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ जो आपकी रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड, ठीक है, तो उसके बारे में ये अनदर एग्जाम्पल है आपका। रुकैया शेखावत हुसैन वाज बोर्न इनटू ए रिच फैमिली हु ओन ए लॉट ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उनके पास। दो शी नो हाउ टू रीड एंड राइट Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people though were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. तो रुकैया ने अपनी बड़ी बहन और भाई की मदद के साथ इंग्लिश पढ़ना जो है वो सीख लिया था। शी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर, शी रोट ए रिमेंबर स्टोरी टाइटल सुल्ताना ड्रीम,
in 9052 prescribe her English skills. When she was nearly 25 years old, this story imaged a woman called Sultana, उसको सुल्ताना ही कहना शुरू कर दिया था, who reaches a place called Lady Land. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work, and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. In this Ladyland, the men had been sent into seclusion. Their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. As Sultana travels in Ladyland with his sister Sarah, she awakes to realize that she was only dreaming. As you can see, Ruqayya Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes कि उसने ये ड्रीम देखा कि जो महिलाएं हैं वो भी किसी दिन प्लेन्स को उड़ाएंगी. एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, और कार में वो स्कूल जाएंगी. दिस वाज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रुकैया ऑन लाइफ. रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ. हर एजुकेशन गेव हर द पावर not only to dream and write but also to do more to help other girls go to school and to build their own dreams. और दूसरी जो गर्ल्स हैं उनकी भी सहायता की ताकि वो अपने ड्रीम्स को पा सकें. इन 1910 शी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता. तो उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला 1910 में कोलकाता में. एंड टू डू दिस, और वो आज भी काम कर रहा है. दिस स्कूल इज़ स्टिल फंक्शनिंग. आज भी जो रुकैया हुसैन के द्वारा कोलकाता में जो स्कूल खोला गया है वो आज भी काम कर रहा है. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही. कल फिर मैं आपको कराऊंगी और जो आपको वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करें. आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस